नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज की शीट नंबर 5 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे हर एक शीट के अकॉर्डिंग डिफरेंट के टाइप के जो सवाल बनते हैं, उन सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हर एक लेवल, हर एक कंसेप्ट की बात आप प्रॉपर वे में समझ पाए। इससे पहले बच्चों आपने ये बात समझी थी कि हमारे सामने जो भी इस प्रकार के सवाल बनते हैं, परसेंटेज का बेसिक क्या होता है वो पूरा समझा आपने, नंबर्स को कम ज्यादा करने की बात आपने समझी। देन बच्चों परसेंटेज में आपने एक बहुत ही आवश्यक जानकारी पढ़ी जिसका नाम था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। उसके बाद बच्चों हमने इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन किए, और उन सब बातों के बाद बच्चों आज हम शीट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। एक बार सब बच्चे मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि जितना आपने शीट नंबर 4 तक पढ़ लिया है, क्या सारी बातें बढ़िया समझ में आ रही हैं? सब लोग ठीक प्रकार से सवाल कर पा रहे हैं? बढ़िया। तो बच्चों शीट नंबर 5 में ना हम 2-3 कैटेगरी की बातें कवर करेंगे। 2-3 बेटा अलग अलग टाइप के सवाल इस शीट में हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइप हम कवर करने वाले हैं बच्चों, वो अपने सवाल हैं इलेक्शन बेस। इलेक्शन मतलब चुनाव। बेटा चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है आप सब जानते हैं। देखो पहली बात बेटा जो बनती है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक बात, वो क्या होती है वो समझो। अगर मान लो बेटा किसी शहर में, किसी गांव में कहीं पर चुनाव होते हैं, और चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ए और बी। ठीक। टोटल वोट बेटा जो इस एरिया में पोल हुए हैं, वो टोटल वोट तो अपने आप में 100% ही होंगे। टोटल वोट तो बेटा 100% ही होंगे। 100% वोट होते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या अपने आप की क्या होती है, 100%। और मैं एक बार ये मानता हूं कि सारे वोट वैलिड हैं, सारे वोट एकदम सही हैं, सारे लोगों ने वोट किया है। ऐसा बच्चों ए को वोट मिले हैं 60% और बी को वोट मिलेंगे 40%। अगर ए को 60% वोट मिले हैं तो बी को 40% वोट मिलेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, जीत और हार का फैसला बेटा इन 20% पे बोला जाएगा ना? मैं आपको यही तो बोलूंगा कि ए 20% मतों से जीता। आपने देखा होगा बेटा, जब भी कभी कोई चुनावों का रिजल्ट आता है तो यह कहा जाता है कि ए इतने वोटों से जीत गया। तो इतने वोटों का मतलब जो उसका नियरेस्ट कंपटीटर है उसके साथ जो डिफरेंस है ना, उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके आधार पर बताया जाता है। ये बात आप जानते हैं बेटा, ये आपको पता है। जैसे देखो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, मैंने बोला कि एक चुनाव में जितने भी मत थे, जितने भी वोट थे, सारे वोट वैलिड हैं। ए को टोटल वोटों का 60% मिला और वह 300 मतों से जीता। He won by 300 वोट। अगर ये 300 मतों से जीता है तो क्या बच्चों आप कह सकते हैं क्या कि 20% का मतलब 300 है, और टोटल वोट उस एरिया में कितने होंगे? तो सर उस एरिया में 1500 वोट होंगे। जीत और हार का फैसला इन्हीं वोटों पे होता है जो आप इलेक्ट करते हैं, जो वोट आप यहां देखते हैं। जैसे आप यहां समझो, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वोट मिले। फाइन चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। ए को बच्चों अगर टोटल वोटों का 62% वोट मिले हैं तो बी को मिले होंगे 38, क्योंकि टोटल वोट तो अपन 100% मानते। और सवाल कह रहे हैं 144 वोटों से जीत गया।
ये 144 क्या है सर? ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब 24% है सर जी। 24% का मतलब 144 है। 1% की वैल्यू पूछेंगे 6, और टोटल मत कितने आएंगे सर जी? यहां टोटल वोट जो पोल हुए हैं वो 600 आएंगे। हम धीमे धीमे बेटा इस पे सारी कैटेगरी कवर करेंगे। हम इनवैलिड पोल की बात भी करेंगे, हम जिन्होंने कम वोट डाले हैं उनकी बात भी करेंगे, सब सवाल आएंगे। लेकिन ये एकदम बेसिक है, ये एकदम आसान बात है। ए को वोट मिले 62, बी को मिलेंगे 38, दोनों का डिफरेंस कितना आया 24। तो 24% की वैल्यू 144, 1% की वैल्यू 6, और 100% की वैल्यू आ गई 600। सर जी टोटल वोट थे 600। जैसे आप मेरी बात सुनो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट ही मिले हैं बेटा। एक को 40 मिले हैं, दूसरे को 60 मिले होंगे, दूसरे को 60 मिले होंगे। सवाल कहता 298 मतों से हार गया ये बंदा, 298 से हार गया, तो क्या 20% से हारा है क्या? हाँ सर जी 20% की वैल्यू आ रही है 298। 20% की वैल्यू आ रही है, 20% की वैल्यू आ रही है 298। तो 100% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो इसका 5 गुना कर दें क्या? इसका 5 गुना कर दें तो 1490 आना चाहिए। आप एक बार जानकारी को पढ़कर कर लो। अरे कौन कह रहा डेटा में वेरिएशन है? कौन कह रहा है सूरज? एक बार ढंग से देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलकर देखो। आप कंसेप्ट पे बात समझो ना, आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो। ए को अगर 40% वोट मिले हैं तो बी को 60 मिले होंगे। जीत हार का फैसला 20% से गैप से हुआ है, तो 20% का मतलब 298 है, तो 100% का मतलब 5 गुना कर दीजिए, 1490 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ और समझो, और समझो बेटा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले, जीतने वाले को 70, तो हारने वाले को 30 मिले क्या? जो बंदा जीता उसको 70 और हारने वाले को 30 मिले। तो मैं कह रहा हूं ये 15,400 वोटों से जीत गया। तो बेटा जीत और हार तो 40% से हुई है, ये 15,400 के बराबर है। आपने कहा हारने वाले को कितने मिले हैं? बेटा मेरे को 30% ज्ञात करना है। टोटल चाहे ज्ञात मत करो, अगर 30% ज्ञात करना है तो इसके बटा में 4 करके गुणा में 3 कर दूं, बटा में 4 करके गुणा में 3 कर दूं क्या? मेरे को टोटल वोट नहीं चाहिए नीरज, एक बार डेटा को समझ लिया करो। मैंने पूछा है हारने वाले बंदे को कितने वोट मिले हैं। अरे हारने वाले को तो 30% ही मिला है। 4 से काटोगे 4 तिया 12, 3 4, 4 8 32, 2 0 4 5 20, ऐसा। तो 11,550 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि 15,400 से तो कम ही आएगा, कम वाले 2 ही ऑप्शन थे, इतना गैप तो नहीं आ सकता, तो उत्तर बनेगा बी। बी आपके सवाल का उत्तर है। एरिया ऑफ आंसर से भी आप चीजों को जज कर सकते हो, पूरा भयंकर रूप से सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी बेटा। अरे सिलेंडर भैया एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई, बता दूंगा कैसे आया। एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई, समझा दूंगा कि 4-3 कैसे आया। आज की क्लास में ही आए हैं पहली बार, आज की क्लास में ही आए हैं पहली बार ये। इससे पहले वाले सवाल में कह रहे थे 24 कैसे आया, इसमें कह रहे हैं 4-3 कैसे आया। पूरा नहीं पढ़ रहे भाई, पूरा सवाल नहीं पढ़ रहे। शुक्र नहीं करेगा भाई रेज हैंड, टाइम पास करना है अगले को, ऐसा थोड़ी करेगा। एक बंदे को 38% वोट मिले हैं, दूसरे बंदे को 62% वोट मिलेंगे। जीत और हार में 24 का डिफरेंस है। सवाल कहता 7200 वोटों से हारा है। सर जी 1% का मतलब आएगा 24 या 72, तो 100% की वैल्यू पूछेंगे 30,000 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। दिस विल बी करेक्ट आंसर, दिस विल बी राइट आंसर, यही आपके सवाल का उत्तर आएगा। आगे बात समझ में? सुनो देखो, अब की बार 3 उम्मीदवार है, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी मान लो। पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो तीसरे वाले को 24 मिलेंगे क्या? टोटल 100 करना है क्या? हाँ सर जी टोटल वोट 36,000 है, तो ये अगर 100 की वैल्यू है तो आपको ज्ञात करना है तीसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। 24 की वैल्यू ज्ञात करनी है।
सर जी 360 गुना 24 कर दीजिए, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा ऐसा। तो 36 गुना 24 करने में भी कोई हर्ज नहीं है, इतनी बात तो जानते ही हैं। 8640 बनेगा, 144 का 6 टाइम करोगे 864, आगे 10, यही आपके सवाल का उत्तर है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करें बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले, बेटा 5 सवाल करें एकदम बेसिक बेसिक वाले, और ये 5 सवाल तो क्लियर हो गए ना आपको, इलेक्शन वाले सवाल। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, अब क्या होता है ना, अब थोड़ा सा सिस्टम सवाल में चेंज हो गया। अब क्या होता है कि कुछ कुछ वोट अपने वैलिड और इनवैलिड की बात भी होती है। पुराने टाइम में आपको पता है जैसे चुनाव होते थे बेटा, तो वैलिड पेपर पे होते थे, पेपर पे हम पेपर पर मोहर मार के आते थे कि ए को मेरा मत है कि बी को मेरा मत है। अब मान लो कोई बंदे ने मोहर मारी नहीं, या 2 जगह पे मोहर लगा दिया, तो 2 जगह पे लगा दिया तो हम उसको मानते थे इनवैलिड वोट, कि भाई साहब इस वोट का कोई मामला ही नहीं है, ये वोट तो इनवैलिड है, मानते हैं। इनवैलिड वोट का जीत हार में कोई रोल नहीं होता, ना तो ये ए को मिलेंगे ना बी को मिलेंगे। जैसे समझो मेरी बात, 20% वोट इनवैलिड किए, बेटा मैं कह रहा हूं जी टोटल आपके मतदाता थे वो 100 थे, टोटल आपने करे वो 100 थे, टोटल कितने थे 100 थे, ठीक। 20% वोट आपके इनवैलिड हो गए, बेटा 20% अवैध घोषित हो गए, तो अगर 20 वोट वैलिड हो गए, तो अब ये बताओ जीत हार का फैसला इन 80 वोटों में से ही होगा क्या? अरे ये 20 तो हमने फेंक दिए, ये तो मसला ही नहीं है। जीत हार का डिसीजन अब ये 80% वोटों पर लिया जाएगा। 2 कैंडिडेट थे बेटा, एक तो वो है जो चुनाव को जीत रहा है, और एक वो है जो इस चुनाव को हारने वाला है, ये हार रहा है। ये 2 लोग हैं बेटा, ठीक। विजेता को 70% ऑफ वैलिड वोट्स, बात पे गौर करनी है, कई बार बोलेगा 70% ऑफ टोटल वोट, टोटल का नहीं बोला, टोटल का नहीं बोला, इसने बोला है 70% ऑफ वैलिड। अरे वैलिड मतलब 80 का 70% ज्ञात करोगे 56 आएगा। सर जी इसको 56, दूसरे वाले को 24 मिलेंगे क्या? क्योंकि मैं इसी 80 का डिवाइडेशन कर रहा हूं, इसी 80 का डिवाइडेशन कर रहा हूं, इनमें से 56 इसको और 24 इसको मिल गए। हाँ जी, जीत हार का फैसला जो होगा, ये बंदा बोलेगा जी मैं 32 वोटों से जीत गया, ये बोलेगा मैं 32 वोटों से जीत गया, लेकिन मैं कहता हूं वो 9600 वोटों से जीता है। बेटा 9600 एक्चुअल में 32 की वैल्यू है, तो टोटल वोट 100 बनेंगे, 32 या 96, 30,000 वोट आने चाहिए टोटल। ये एक इनवैलिड वोट की सिंपल सी कहानी थी, ये एक इनवैलिड वोट की सिंपल सी कहानी थी। मैंने ये नहीं पूछा कि वैलिड वोट कितने थे। देखो मतदाता तो पूरे 30,000 थे, मतदाता तो 30,000 थे, इनमें से 6,000 वोट इनवैलिड हो गए, बात की बात है। 24,000 पे जीत हार का फैसला होगा, और वो हमने काउंट कर लिया। क्या तुमको ये बात समझ में आई? क्या तुमको ये बात समझ में आई बेटा? अब देखो अगर आप इनिशियल केस पे बातों को पढ़ते हो ना, तो आपको ये कहानी तुरंत ऐसे पता लगनी चाहिए। बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आप थोड़ी सी तैयारी अपनी बढ़िया कर लेते हो बेटा, तब चीजों को ना आप मेंटली सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हो। एक लाइन में सवाल बन सकता है। इसी सवाल को अगर मैं शॉर्ट में करके बताऊं बेटा कि मैं ये सवाल पेपर में कैसे करता, तो वो समझो। मान लो मेरे पास टोटल वोट होते x, ठीक, 20% तो आपने फेंक दिए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट के इतने बचे क्या बेटा? इनवैलिड तो बेटा अपने पास 20% थे, उनको मैंने हटा दिया, ये मेरे पास आ गए वैलिड 4/5 बच गया। हाँ सर जी अब सुनो, देखो दिमाग में बात समझो, जीतने वाले को इसका 70, हारने वाले को इसका 30, तो उनका डिफरेंस 40% आएगा क्या? अरे उनका डिफरेंस 40% आएगा। हाँ। इसका 40% ये डिफरेंस है, ये बराबर है बच्चों 9600 के, ये बराबर है 9600 के। अरे एक को 70 एक को 30, अंतर कितना हो गया 40 के, 4 दूनी 8, 8 12, ये लो आपने कहा जी 25 गुणा 12 करोगे 30,000, आपके सवाल का उत्तर बन गया। एक लाइन में सवाल करने का ये मेथड होता है, लेकिन ये आया कैसे, तो वहां तक जाने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। क्या दोनों तरीके आपको समझ में आए क्या? पहले आपको बेसिक पे अप्रोच करनी है, और बेसिक के बाद आपको ये सेकंड मेथड भी समझ में आना चाहिए कि आप एक लाइन में बात कैसे कर पाओगे, एक लाइन में बात कैसे ट्राई कर सकते हो।
बहुत इजी है सर। सुनो, देखो अब थोड़ा मामला डिफरेंट हो गया, मेरी बात को समझते रहना। देखो इस सवाल में तो क्या था बेटा, इस सवाल में तो क्या था, ये 20% था, परसेंटेज काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज काउंट करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें ना 68 वोट हैं। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, ये है बेटा 68 वोट। आप समझो, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव लड़ा गया, ठीक। टोटल वोट कितने हैं मेरे को नहीं पता सर जी, मैं टोटल वोटों को 100x मान लूं क्या, 100x। सर आपने x क्यों माना? देखो मैंने x बेटा इसलिए माना है कि ये 68 है ना, 68 ये एक वैल्यू है, ये एक नंबर है। अगर मैं इसको 100 मानता, फिर तुम उसको 68 लिखते, तुम घटा के 32 कर लेते और पूरे सवाल का रायता फैल जाता, क्योंकि आप रियल वैल्यू और काल्पनिक वैल्यू का फर्क जज नहीं कर पाते बेटा। मेरे सामने मैंने टोटल वोटों को क्या माना, एक्स माना है। अच्छा, इनमें से ये सारे स्टेप तुमको लिखने नहीं होते, मैं छोटे छोटे बच्चों की तरह तुम्हें हर एक बात लिखकर बता रहा हूं बेटा। अब मुझे आप ये बता दो, वैलिड वोट जिन पे तुम अपनी जीत हार का फैसला करोगे वो इतने होंगे क्या? भाई जहां पे मैं देखूंगा कौन जीता कौन हारा क्या रहा, वो फैसला मैं 100x माइनस 68 पे करूंगा। 100x माइनस 68 कैसे आया, इतना स्टेप तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे युवराज मेरा चंचल मन है बेटा, मैं कुछ भी मान लेता हूं ना, मुझे कुछ भी मान लेता हूं। कह रहा एक्स क्यों नहीं माना, ऐसे ऐसे। अब ये कह रहा है जी जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिलते हैं। कहीं सवाल में यह लिखा गया कि 52% वैलिड वोटों का, क्या सवाल में एक बार भी यह बोला गया कि वैलिड वोटों का 52%? आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब है टोटल वोटों के 52% की बात कर रहा है। नहीं देखो, नहीं तो बोलता, नहीं तो ऐसे कहता 70% ऑफ वैलिड वोट, पर ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं बोला। तो आप मुझे बताओ, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ये बंदा जो जीतने वाला है, इसको वोट मिले हैं वो 52x मिले हैं क्या, 52x? हाँ, टोटल वोटों का 52% तो यही आएगा। अब तुमको समझ में आया मैंने 100x क्यों माना था? क्योंकि मैं जानता था मुझे आगे चलकर इसका 50% 60% ज्ञात करना पड़ेगा। 100x माना होगा तो ज्ञात करना बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगा, ज्ञात करना बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगा। कन्हैया दूसरे में 48x, नहीं बेटा गलत बात कन्हैया, तुम हो नादान परिंदे। दूसरे वाले बंदे को जो वोट मिलेंगे वो आप इसमें से 52x घटाओगे तो इसको मिलेंगे जी 48x माइनस 68। मेरे भाई, अगर मैं फाइनली जीत हार की बात करूंगा, अगर मैं जीत और हार की बात करूंगा, तो दूसरे को इतने ही वोट मिलेंगे ना। अरे एक बात बताओ, जीत हार का फैसला इतने वोटों में से होगा, इसमें से 52x वोट तो ये ले गया, तो इसे कितने मिलेंगे घटा लो। अगर 100 में से आप 52 घटाओगे तो 48x माइनस का 68 रह जाएगा, ये बात मिलेगी, ये बात मिलेगी। एक बंदे को जीतने वाले वोटों का 52% मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेंगे, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बेटा, दूसरे वाले को इतने ही वोट मिलेंगे, दूसरे वाले को इतने ही वोट मिलेंगे। आप बताओ इनके वोटों का डिफरेंस कितना है? अरे इनके वोटों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आ रहा है जी 4x प्लस 68। डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर जी? डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, अब 52x में से 48x माइनस 68 घटाओगे, 52 में 48 घटाओगे 4x और 68, यही तो इनका डिफरेंस आएगा। सर जी ये इनके डिफरेंस की बात आ गई, ये इनके डिफरेंस की बात आ गई, ऐसा। तो 4x प्लस 68 है ना, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए बेटा किसके, ये बराबर होना चाहिए 98 के, ये बराबर होना चाहिए 98 के। तो 4x की वैल्यू आनी चाहिए 30। सवाल के ऑप्शंस चेंज कर लेना, x का मतलब आएगा 7.5, x का मतलब आएगा 7.5, और 7.5 से टोटल वोट कितने आएंगे? टोटल वोट आएंगे जी 100x, 750 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। इन ऑप्शंस की बजाय आप 750 इस सवाल का उत्तर माने। फिर मैं थोड़ा इसके बारे में आपको और बताऊंगा, फिर मैं इसके बारे में कहानी तुम्हें और बताऊंगा। एक बार आप मेरी बात को समझें कि क्या
कंसेप्ट है। देखो अगर तुम्हें यह कहा जाता है कि मेरे पास 68 वोट या इतने वोट इनवैलिड है, तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये परसेंटेज नहीं है। तो ओरिजिनल नंबर वाले सिलसिले में आपको एक्स कंसीडर करना जरूरी है, एक्स कंसीडर करना आपके लिए आवश्यक है। टोटल वोट मैंने माने 100x, इसमें से 68 वोट हो गए इनवैलिड, वैलिड वोट आ गए 100x माइनस 68। ठीक, जीतने वाले बंदे को कुल मतों का, यहां मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूं, गेट टोटल वोट ऑफ टोटल, कुल मतों का 52% वोट मिले हैं, कुल मतों का 52% वोट मिले हैं। तो आप मुझे बताइए इसको 52x मिलेंगे, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? सर 100x माइनस 68 में से अगर तुम 52x घटाओगे तो यह बनना चाहिए 48x माइनस 68। दोनों का डिफरेंस आएगा, वो आएगा 4x प्लस 68। तो आप मुझे बताइए x का मान आएगा 7.5 और टोटल वोट आपके आने चाहिए वो 750 बनने चाहिए। 750 शुड बी राइट आंसर। ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अब देखो मैं इसी डेटा को तुम्हें अपने सवाल पे साबित करने की बात बता रहा हूं, बात पे ध्यान देना। देखो मेरे पास बेटा टोटल वोट होते 750, ठीक, 68 इनमें से आ गए इनवैलिड, 68 कितने हो गए इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने होंगे? वैलिड बेटा वैलिड देखो 10 में से 8 गए 2, 14 में 6 गए 8, 682 वोट होंगे वैलिड। जीत हार का फैसला इनसे करेंगे। 682 वोटों में से एक बंदा चुनाव जीत रहा है, एक बंदा चुनाव हार रहा है। जीतने वाले को मिले हैं टोटल मतों का 52%। 750 का अगर तुम्हें 52% ज्ञात करना हो भाई, 5 से 15, 5 से 2, 2 से 26, 390 वोट मिलने चाहिए क्या? 390 मिलने चाहिए। और दूसरे को 12 में से 0 घटाओगे 2, सॉरी 8 में 18 में 9 घटाओगे 7 है, 18 में 9 घटाओगे 9, तो यहां आ जाएगा 5 में से 3 घटाओगे। क्या बच्चों देखो इन दोनों का डिफरेंस 98 का आ रहा है ना। जो भी हमारे सवाल का डेटा था पूरा एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है ना। तो आपके सवाल में आपको देखना क्या है कि अगर ये कहा जाए ना 20% इनवैलिड है, 20% वोट इनवैलिड है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है बच्चे। लेकिन अगर सवाल में डेटा दे दिया जाए कि 50 वोट इनवैलिड है, 70 वोट इनवैलिड है, तो आप 100 मान के अपना सवाल नहीं कर सकते, वहां आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, वहां आपका डेटा मैनेज नहीं हो पाएगा। क्या 7 नंबर सवाल की बात क्लियर आपको? सुनो अब देखो इस सवाल को मैं तुम्हें दोनों टाइप से बताऊंगा, आसान तरीके से भी, और जब सवाल परसेंटेज 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 पे आए तो आपको किसी प्रकार से चिंता करने की नीड नहीं है, आप किसी प्रकार से सवाल में पैनिक ना होइएगा, आपको घबराने की नीड नहीं है। सर पहली बात देखो आप इस सवाल में टोटल मान के करें। अब मजे की बात यह आती है जी टोटल क्या माने। सर टोटल क्या माने तो मैं आपको पहले बेटा कई सवालों में सिखा चुका हूं ना। देखो ये भी एक प्रकार का सक्सेसिव ही है। आप कहना जी 20% ने मतदान नहीं किया। अब जिन्होंने मतदान किया उनमें से 12% वोट आपने कर दिए इनवैलिड। विजेता को 60% वैध वोट मिले, जो वैलिड ना वैलिड, उनमें से 60 मिले हैं, तो हारने वाले को 40 मिले होंगे, अंतर उनका 20 का रहा होगा। आ रही है बात समझ में? देखो मुझे 20% का मतलब 1/5, 12% का मतलब होता है 3/25, और इसका मतलब भी होता है बेटा 3/5। तो क्यों ना मैं टोटल वोटों को 625 मान लूं? क्या क्यों ना मैं एक बार टोटल वोटों को 625 मान लूं? आपने कहा जी इसमें से डिड नॉट पोल, डिडंट वोट, जो लोग वोट करने आए नहीं वो इसका 125 हो गए। तो आप बताओ पोल्ड कितने हुए? जिन्होंने वोट दिया वो 500 लोग हैं क्या? जिन्होंने वोट दिया वो 500 लोग हैं, वो 500 लोग हैं। हाँ। 12% वोट इनवैलिड हो गए। सर जी इनवैलिड कितने हो गए? इनवैलिड हो गए इसके 12%, यानी 500 का 12% आएगा 60। 60 लोग आ गए इनवैलिड, 60 लोग आ गए जी इनवैलिड। वैलिड वोट कितने हैं?
सर वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट तो आ जाएंगे 440। हाँ, मैं कहता हूं जीतने वाले को वैध मतों का 60। बेटो ये वैलिड वोट है ना, जीत हार का फैसला इनमें से होगा। ये जीतने वाला बंदा है, ये तो ले रहा है वैलिड का 60, ये हारने वाला बंदा है, ये ले रहा है वैलिड का 40। तो इनमें डिफरेंस तो 20% का है ना, डिफरेंस तो 20% का है ना। सवाल कहता है 5600 वोटों से जीता है, ये 5600 आपके अकॉर्डिंग 88 की वैल्यू है। 440 का 20% आता है 88। और आपने कहा जी टोटल वोट बताओ मतदान सूची में कितने मतदाता हैं? बेटा मतदान सूची में तो 625 हैं। 625 होंगे क्या? क्या ये बात आपको पता है? ये बात आपको क्लियर है? अब कैलकुलेशन करना भी कोई आपके लिए संकट वाली बात थोड़ी है, गुणा भाग करना भी कोई आपकी चिंता की बात नहीं है। मतदान सूची का मतलब जितने लोग वोटिंग लिस्ट में हैं, अब वो बताओ कितने हैं? बेटा वो तो टोटल की बात कर रहा है ना, टोटल की बात कर रहा है ना। क्या आप ये डेटा समझ पा रहे हैं बच्चे? 440 का 20% ज्ञात नहीं कर सकते क्या? अरे एक बंदे को 60 मिले, एक को 40, तो जीत हार का फैसला 20% का आएगा। 440 का 20% की बात करोगे तो क्या 88 नहीं आ सकता है? 8 से इसे मैं काटूंगा 11 बार कटेगा, 8 से काटूंगा 700 बार कटेगा, 8 से काटूंगा 8 7 56 700 बार कटेगा। हम ये बात जानते हैं कि हमारे सामने जो नंबर दिए हुए हैं सर जी वो एग्जैक्ट पूरे तो कट नहीं रहे, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, लगभग उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, करीब आंसर दस बेटा, करीब पे। आप अगर एग्जैक्ट नहीं काट पा रहे कोई बात नहीं, 7 5 35, हासिल आ गई 3, हासिल आ गई 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 1, 47,000 सॉरी 4,37,500 में 11 का भाग दीजिए, 11 तिया 33, 4 7 सॉरी माफ कीजिए 10 और 7 11 निमा 99, ये 39,000 समथिंग बनेगा। और ये लगभग उत्तर की बात कर रहा है, तो 40,000 आपके सवाल का उत्तर। ये तो हो गया जी। अगर मैं तुमको एक एक स्टेप बताऊं तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है। पर ये सब करने की बजाय दुनिया में ना 1 मिनट का सुकून नहीं होता, इनके आग लगी रहती है। कोई इनको बेसिक बताए ना तो ये बड़े पागल हुए रहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके टोटल वोट जितने भी हैं वो अपने आप में 100% है, मैंने एक्स वोट मान लिए। वोटिंग लिस्ट में जो लोग थे वो कितने थे? वो सर जी एक्स लोग थे। एक्स का मतलब कितना हो गया? जितने भी हैं, ठीक है, टोटल लोग हैं। 20% ने तो मतदान किया ही नहीं, वोट किया है इसके 80% ने। क्या इतने लोगों ने वोट डाला है क्या? अरे 20% तो वोट करने आए नहीं बेटा, इनकी तो बात ही क्या करूं। 4/5 ने वोट किए। हाँ, अब ये जो चीज है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इतने लोगों ने वोट करा है बेटा, और इनमें से तुम 12% वोट इनवैलिड कर चुके हो। ये 12% इनवैलिड कर दिए तो वैलिड तो 88% बचेंगे। अरे 88 को ऐसे लिख सकते हो क्या? अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो वो 88/100 कर लेना, फिर 4 से काट लेना, 22/25 बन जाएगा। तो अब बताओ ये जो डेटा है, ये जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, क्या ये पोल्ड वैलिड वोट की बात हो रही है? वैलिड, ये वो वोट है जो वैलिड है। अच्छा, इन वैलिड वोटों में से एक बंदा वोट ले गया 60%, एक ले गया 40%, तो जीत हार का फैसला 20% पे गैप पे रहेगा। तुमको मिले 60, मेरे को मिले 40, तो अपना फैसला रहेगा 20% पे। यानी इसका जो 20% है बच्चों, इसका जो 20% है, क्या वही अपने को 5600 के बराबर दिया है? क्या वही आपको 5600 के बराबर दिया है? मेरी एक बात को समझो, x कितना आएगा? 5600 गुणा बेटा 25 का 5 से गुणा करूंगा तो 625 आएगा, बटा 22 चौका 88 आएगा। जो यहां देखो स्टेप आया था और ये स्टेप आ गया, क्या दोनों लगभग सेम है क्या? आपने कहा जी लगभग क्या सर जी? एग्जैक्ट सेम है। ये स्टेप और ये स्टेप सेम ही तो है, लेकिन हम यहां बेसिक से मानकर तुमको एक एक स्टेप से बता रहे थे, वहां आप डायरेक्ट समझ गए और आपने गुणा भाग को सॉल्व कर दिया, अपने सवाल का उत्तर आ गया। तुम्हें अब बात समझ आई? इनवैलिड वोट क्या होते हैं, वैलिड वोट क्या होते हैं,
इनवैलिड वोटों को जीत हार में शामिल नहीं किया जाता, जीतने और हार में इनको शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, आप लोग मुझे यह बताओ, 10 दिन से परसेंटेज की क्लास चल रही है प्रियंका, और मैं रोज तुम्हें ये नंबर देख देख के मैंने कितनी बार बताया कि एज्यूम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को देखकर, डिनोमिनेटर को देखकर एज्यूम करते हैं, और अभी भी आप यही कह रहे हैं जी कि हमें तो मानना कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। दो तीन बार क्लास नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी बात बेटा। एक बार फिर से मेरी बात को समझना, जीतने हारने की कोई बात करेंगे बाद में, एक बार मेरी बात को समझ लेना, उत्तर देने वाले को ब्लॉक कर दिया जाएगा बिना कोई वार्निंग दिए। सुन लो। अच्छा, इसमें जो इनवैलिड वोट का आपको डेटा दिया है, परसेंटेज में है या रियल में वोट की बात कर रहा है? रियल है ना, तो इस समय मतलब अपने को एक्स की बात को मानकर चलना चाहिए, क्योंकि बेटा रियल डेटा में और 100 वाली बात में आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए अपन इस डेटा को एक्स पे मान के चलेंगे। मैंने आपको यह बताया कि टोटल जो लोग तुम्हारी वोटिंग लिस्ट में है ना, वो है 100x, ठीक। 15% ने तो वोट ही नहीं दिया बेटा। जो पोल्ड वोट होंगे, जिन्होंने मत दिया है, वो केवल 85x होंगे। क्या 85x? हाँ सर, इनवैलिड वोट है 3900, तो आप कहना जी इनमें से जो वैलिड वोट आ गए वो 85x माइनस 3900 है। क्या बच्चों जीतने और हारने का फैसला इनवैलिड वोटों पे काम करेंगे क्या? जब आप 2 4 5 7 7 खुद सवाल करोगे ना बेटा, तो आपको ये टोटल 100x पोल लिखने की नीड नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया है, और इसके बाद भी 2 4 मिनट बाद में कमेंट आ जाएगा कि वो 9वें सवाल में आपने 85x कैसे लिया था। ये मुझे पता है बाद में कमेंट आ जाएगा, लेकिन एक बार के लिए बात को समझो। जीतने और हारने का फैसला हम केवल बेटा इतने वोटों पे करेंगे, इतने वोटों पे आपका सारा मामला डिसाइड होगा, ठीक है। एक तो करैया के पता नहीं क्या बीमारी है, इसको लगता है ना कि सर सवाल मास्टर को तो आते नहीं है, मेरे को ही आते, पहले मैं बता दूंगा। तेरे को बात समझ नहीं आती है, पहले सुन ले मेरी बात को यार, पहले मेरी बात को सुन ले। अलग ही काम चल रहा है तेरा यार, बच्चों को बात सिखा रहा हूं, पहले सिखा लेने देना यार। रोज रोज के नाटक कितनी बार करेगा भाई? सुनो, अब ये कहता सर विजेता को वैध मतों का 57% मिला। अरे 57% मिला, किसका? वैध मतों का, वैलिड वोट का, इसका 57% मिला है। तो हारने वाले को वैलिड वोटों का 43 मिला होगा क्या? इनका बेस अपन वैलिड वोटों की बात कर रहे हैं, इनका आधार टोटल वोटों की बात नहीं कर रहा हूं, इनको वैलिड वोटों की बात कर रहा हूं। एक को मिलेगा वैलिड वोटों का 57, दूसरे को भी वैलिड वोटों का 43, वैलिड वोटों का 43। आप ये बताओ, इनमें जो जीत हार की बात होगी वो 14% पे होगी क्या? अरे ये जो आदमी वोट जीत रहा है, चुनाव जीत रहा है, ए ये बोलेगा ना कि मैं 14% से जीता हूं, मैं 14% से जीता हूं। लोग कहेंगे 14% कितने का? तो कह रहे हैं वैलिड वोटों का। अरे मेरे भाई, सवाल के अकॉर्डिंग 85x माइनस 3900, इसका 14%, इसका 14% 1120 के बराबर है क्या? ये सब बातें वो लिखने की नहीं होती, ये दिमाग में हो जाती हैं। 100 में से 15 85x माइनस 3900 वैलिड वोट हो गए, इसको 57, इसको 43, इसको 14, तो इसका 14% 1120 है। डायरेक्ट ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। 14 8 112 80, और ये बन गया 8000। 85x की वैल्यू ये 8 और 3 11900 बनेगा। x कितना आएगा सर? 11900 बटा में 85, 17 5 85, 17 719 700, x का मान आ गया 140। टोटल मतदाता कितने थे सर? 100 गुना कर दीजिए, 14000 आपके सवाल का उत्तर आ गया। एक एक स्टेप देखो, एक एक बात देखो, एक एक पॉइंट देखो, समझ में आया तो मुझे बता दो। एक एक जानकारी को समझना, समझ में आए तो मुझे बताना। सर क्या इस सवाल करने में टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। मैं तुम्हें समझाने के लिए एक बार
ये क्वेश्चन अगले वाले पेज पे डाल के ना तुमको बता रहा हूं, देखो शॉर्टकट कि आप अगर पेपर में हो तो इस सवाल को कैसे करें। जैसे ही तुमने डेटा सुना 3900, तुम कहना अच्छा ये डेटा है 100x मानना है, 15% इनवैलिड गए, 85 रह गए, 85x माइनस 3900। जीत हार का फैसला इतने वोटों पे होगा सर जी, ये है डेटा। जीतने वाले को इसका 57, हारने वाले को इसका 43, तो उनका फर्क है 14% का, और ये फर्क है 5600। असल में तुमको माफ कीजिए, ये है 1120। असल में तुमको इतना सा काम करना है, खत्म। 14 8 120 8000 8000 3900 11900 एक्स आएगा ना, वो 11900 बटा 85 आएगा। 17 5 17 7 140 हो गया। एक्स का मान ये था तो 100x का मान भी आ गया। तुम्हें इतनी सी देर में सॉल्व करना है। ये तो पूरे समझाने वाली बात थी, छोटे छोटे बच्चों की तरह बताया था। डायरेक्ट तो ऐसे करना है। इलेक्शन के सवाल बन पा रहे हैं। आज की आपकी क्लास 6:30 तक रहेगी बेटा। सुनो, देखो ये एक बार पढ़कर बताओ बेटा, इसमें तुम मुझे इतना बता दो कि x मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, x मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए ना, बिकॉज 60 मतदाता कह रहे हैं 60 कह रहा है 60। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अगर किसी बच्चे को समझ में आए तो मुझे बताना। पता नहीं मेरा ऐसा मन क्यों कर जाता है, कई बार मैं वैलिड वोटों को ऐसे मान लेता हूं। सही बात है ना, समझ गए सारे बच्चे। हाँ। 2 उम्मीदवार थे, एक तो ये भैया जीतने वाले मान रहा हूं और ये भैया हारने वाले मान रहा हूं। कह रहा ओफो, देखो विजेता को सभी मतदाताओं में से 47%, सभी ऑल मतदाता, बेटा जीतने वाले को ऑल वोटर का 100x का, तो इसको 47x वोट मिले क्या? अरे इसको बता दो टोटल वोटों का। बोला ना सवाल में, गणित में एज्यूम नहीं होता, सब बताया जाता है बेटा, डेटा बताया जाता है, वही तो मानना पड़ता है। आसान इसलिए तो होता है। और अब बताओ ये जो हारने वाला बंदा है, इसके वोट कैसे निकालूं? सर जी इसको वैलिड में से घटा लो। वैलिड में से घटाओगे तो बच्चों 43x माइनस 60 आएगा। भैया इन दोनों को मेरे को चेक करना है। जीतने वाले बंदे को 47x मिल रहा है, हारने वाले को 43x माइनस 60 मिलेगा। हारने वाले को कैसे काउंट करा, तुमको समझ में आया? आप कहना हाँ हाँ मुझे पता है सर, टोटल वोटों में से, टोटल मतलब वैलिड में से 47x तो ये ले गया, तो बाकी के बच गए 43x माइनस 60। ये इसकी झोली में डाल देंगे, ये इसको वोट दे देंगे। अच्छा बच्चों, तुम्हें इनका डिफरेंस भी लेना आता है क्या? डिफरेंस लोगे तो ये बन जाएगा क्या? हाँ हाँ, और यही डिफरेंस सवाल कहता 308 के बराबर है। हाँ हाँ, तो आपने कहा सर अगर ऐसा है तो ये 248 मान लूं सर, x का मतलब 62 मान लूं क्या? तो आप कहना जी टोटल वोट आ गए 6200, टोटल वोट आ गए 6200। अरे कन्हैया चक्कर आ रहे हैं तेरे को, हैं? चक्कर आ रहे हैं क्या? सारे काम गलत कर रहा है, भाग भाग के आंसर दे रहा है और फिर भी गलत दे रहा है यार। ये दुनिया से तेज बन रहा आदमी, पता है क्या कह रहा? पता है क्या कह रहा है? कभी कह रहा है ये 47 तो ये 53 अंतर 6 आ गया। अंतर 6 कैसे कर देगा भाई? इनवैलिड वोट कहां जाएंगे? है? सारी जानकारी समझ में आई तुम्हें? सवाल का उत्तर 6200 आएगा। 6200 कैसे आया, डिटेल में कारण समझ पा रहे हो ना? सुनो मेरी बात, आना बेटा, ढंग से सवाल पढ़ो बेटा, बात समझ में आ जाएगी। मैं हर बात कितनी बार बताऊंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में मतदाता सूची के 75%
2% अवैध और एक उम्मीदवार को टोटल वैध मतों का 75% एक्स मानने का कोई लफड़ा नहीं है। आप टोटल से सवाल कर सकते हैं ना। देखो मैं ये कह रहा हूं टोटल वोट थे एक्स, 100x नहीं माने, समझो। आप ये बता दो 75% ने वोट डाला है, यानी 3/4 ने वोट डाला है, इतने वोट पोल हुए हैं। पोल 2% को आपने इनवैलिड कर दिया। अरे 98% वोट वैलिड होंगे क्या? 2% तो आपने इनवैलिड कर दिए तो 98% वैलिड कहे जाएंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 3/4 मिला, जो कि 9261 के बराबर है। जीतने वाले उम्मीदवार को, विनर वाले बंदे को वैध मतों का 75% मिला, जो 9261 के बराबर है। जो जो सवाल की भाषा थी मैं वैसे वैसे लिखता गया, अपना काम तो कुछ करा नहीं है बेटा। 3 3 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 9 81। हाँ, इसको अगर मैं आपके सामने एक बार 7 से काट लूं 14, 7 से काटोगे 7 1 7, 3 2 28, 7 7 49। एक बार इसको 7 से और काट लेना तो ये आ जाएगा 21। 2 से काटना 2, x आ जाएगा 21 गुणा 800, 16,800 की बात आ गई सर। 21 8 168, डी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तरीका अप्लाई करना तो आ रहा है, कैसे करना है, किस सवाल में 100x मानना है और किस में नहीं मानना, किसको आपने एक लाइन में सॉल्व कर लेना है, इन चीजों को समझो बेटा। हर सवाल में आप टेक्निक सेम नहीं कर सकते ना। अगर वो डेटा चेंज कर रहा है तो आप भी अपने सवाल को समझो बेटा। मैंने आपको एक बार रीजनिंग में बताया था कि अलग अलग बॉल पे अलग अलग अंदाज में बैट घुमाना पड़ता है। तो अगर आपने बॉल का स्टाइल और कर दिया तो बैट का भी और करना पड़ेगा भैया। देखो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, रिसेंट की बात है, ये रिसेंट की बात है। ओके भाई डॉक्टर एसएससी, बढ़िया बात है बेटा। अब आगे सवाल करो। एक उम्मीदवार को 38% ही मिले तो ये तो हार गया, ये तो हार गया। जीतने वाला बंदा बच्चों ये होगा जिसको मिलेंगे 62%। ये सवाल तो अपना रिपीट हो गया, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया सवाल। ये तो कैसे समझें कि लॉजिक कौन सा कहां यूज करें। बेटा जब सवाल आएगा ना तो ऐसे आंखें बंद करना और सोचना कि क्या बताया था। फिर एक कान में आवाज आएगी धीमे से, इसमें एक्स मान लो, इसमें एक्स मान लो। आप मान लेना, आप मान लेना, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। सुनो 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 सुनो। एक अभी कह रहा है वेरी फनी, वेरी फनी वाली बात तो तूने करी है, वेरी फनी वाली बात तो तूने करी है भाई, कि कैसे पता लगेगा कब क्या करना है। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन कैसे पता लगेगा सेंटर पे कैसे पहुंचना है। एसएससी के जब फॉर्म आ जाएंगे तो कैसे पता लगेगा फॉर्म कैसे भरना है। कल को मान लो प्री का एग्जाम पास भी हो गया तो कैसे पता लगेगा मेंस का एग्जाम जाना है कि नहीं जाना। हमें कैसे पता लगेगा कि खाना खाना है कि नहीं खाना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप ये बात जानते हैं, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अभी बच्चे का जस्ट जन्म होता है, तो उसको दूध पिलाया जाता है। कुछ समय बाद वो माँ का दूध पीता है। अब दूध पीना उसको सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली तुरंत पीने का प्रयास करता है अपने आप। अभी जन्मा बच्चा है, पता है क्यों पीता है? उसको भूख लगी होती है। उसको समझाना नहीं पड़ता दूध ऐसे पीते हैं, वो खुद से अपने आप कोशिश करता है। क्यों? उसको भूख लगी होती है। वैसे तुम्हारी आवश्यकता है, अगर तुमको नौकरी की आवश्यकता है, तुमको सरकारी जॉब की नीड है, तो तुमको भी पता लगने लगेगा कि कब क्या करना है। नहीं तो कोई बात नहीं, जयराम जी की है ही बेटा, दुनिया बैठी है। विजयी उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 48% है, अन्य मतों व्यक्ति को 22%। अरे इसका मतलब 70% वोट ही आए हैं क्या? 70% वोट ही आए हैं क्या? इसका मतलब 30% लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं। अच्छा, सवाल ये कह रहा है बाबूजी, टोटल का ही ज्ञात करने बैठ गई प्रियंका। 15,744 अगर 48 की वैल्यू है तो डायरेक्ट क्या 30 की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते क्या? अगर ये 48% की वैल्यू है
क्या डायरेक्ट 30% की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते? टोटल तुमसे किसने पूछा है? 3 से काट लो 10, 3 से काट लो 16, 16 से काटोगे 16 निमा 144 रह गया बेटा, 13 134, 16 8 128, 16 चौका 64, उत्तर बनेगा सी। 13 नंबर सवाल की बात समझ में आई ना? सुनो, एक बंदे ने 35% मत हासिल करे, दूसरे ने 65% करे होंगे, जीत हार का फैसला 30% से रहा होगा। अगर ये 30 की वैल्यू है तो टोटल की वैल्यू ऐसे ज्ञात करनी है। इतनी सी देर में सवाल करोगे, इतनी सी देर में, अरे बोलो मेरे भाई, इतनी सी देर में उत्तर आएगा। अभी एक बच्चे का कमेंट आएगा, हमें कैसे पता लगेगा बटा में 30 करना है? तुम्हें पता नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सुनो बेटा, ये कह रहे देखो, इसमें टोटल वोट तो मुझे पता है 6000 वोट थे टोटल, 25% अवैध थे। अरे इनको हटाओ रे, ये वोट हैं वैध, ये वोट आ गए वैध। एक बंदा वैध मतों का 65% ले गया, दूसरा बंदा वैध मतों का 35% लेगा क्या? एक बंदा वैध मतों का 65% ले गया तो सुशील भैया को वैध मतों का 35% मिल जाएगा। आप कहना हाँ जी मिल जाएगा सर जी, बिल्कुल मिल जाएगा सर जी। 4 से कटेगा 150 बार, 2 से कटेगा 75 बार, 75 गुणा 21 करना है मालिक, तुमको मैंने गुणा करना बताया था। 5 10 7 17 का 1 हासिल, 14 और 1 15, ऐसा कोई उत्तर मिले तो टिक कर लेना। 15 नंबर सवाल का उत्तर क्या आया, तुमको समझ में आया ना? 5 मिनट के एक अल्पकालीन ब्रेक की बात ले रहा हूं बेटा, क्लास 6:30 बजे तक चलेगी, चिंता की बात नहीं है। 5 मिनट के बाद मिलूंगा और 5 मिनट में आप सबका इस सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। उम्मीद नहीं है, यकीन होना चाहिए, उत्तर आपका सही आना चाहिए।
हाँ जी, वेलकम बैक। वाह, सबका उत्तर आ गया। एक लाइन में सवाल बनाया होगा, x का 4/5 ने वोट डाला, 19/20 वोट वैलिड थे, और इसका 75% जो है ना वो 10,545 के बराबर है। डेटा की चिंता आपसे ज्यादा एग्जामिनर को है, वो आपको सवाल इस प्रकार बनाकर देगा ही देगा कि पूरा पूरा नंबर कट रहा होगा। 35, 1, 5, 19 से कम 19, 16, 161, 19, 18, 152, 9, 19, 50, 195। x बराबर 1, 8, 5, आगे डबल जीरो लगा दो बेटा, 20, 50, 100, खत्म बात। अरे सारे वोट ही एलिजिबल थे। इस वर्ड से क्या समस्या है भाई, क्यों नहीं होना चाहिए था? अरे जितने लोग एलिजिबल हैं वही तो वोट करेंगे, जितने लोग एलिजिबल हैं वही तो वोट करेंगे। सुनो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, हारे हुए उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले, और जितने वाले उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर। तो इसका मतलब ए बी सी, अगर 3 लोग हैं, इनको एक एक मत मिला है, इसको 2 मिले हैं क्या? हाँ, 1500 कुल मत थे, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 750 बेटा। 1500 अगर 4 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 750। आपके सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। क्या बताओ, जैसे आपने सवाल करे हैं उनके सिमिलर क्वेश्चन है, ये सवाल तुमको एज ए होमवर्क दे सकते हैं। एक लाइन में सवाल लिखकर करना बेटा। 5% ने अपना वोट नहीं देना और 10% को आपने कर लिया इनवैलिड, तो आप जीतने वाले उम्मीदवार ने 60, हारने वाले ने 40, अंतर उनका आएगा 20, और आपने उस बात को सॉल्व कर लिया। सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हें सेल्फ करना है। नहीं, आज के लिए है बेटा, आज के लिए। 2 उम्मीदवारों ने 16% ने वोट नहीं डाला, तो भैया 84% ने वोट डाला है। इसमें से 10% अवैध पाए गए, इतने वैध। सफल को वैध मतों का 60% हुआ, दूसरे वाले को 40 हुआ होगा, अंतर इनका आया बेटा 20% का, 1/5 बराबर है 567। 1/5 कैसे आया पता लग गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से कटेगा, कटना ही पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। 9 6 54, 2 3 9 3 27, 21 3 63, 21 4 84, 4 से कटेगा 25 बार, 125 3 375, 3750 उत्तर आ जाएगा। सेम सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन वाले सवाल हमने 19 कर लिए हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की बात समझ आ गई? इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की बात समझ आ गई? इलेक्शन के बाद दोस्तों अब चलते हैं अगली कैटेगरी पर, वो है जी इसके बाद के सवाल, उनका नाम है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा सर? देखो बेटा, कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्जाम होता है, तो इसमें एक होता है टोटल मार्क्स। जैसे आप लोग स्कूलिंग में अपने एग्जाम देते थे ना, टोटल मार्क्स जितने भी होते हैं, मतलब 100% है, हो सकता है आपका एग्जाम 50 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 500 नंबर का हो, 1000 नंबर का हो, तो टोटल मार्क्स तो 100% है। कोई बच्चा पूरे में से पूरे नंबर ले आता है, उसे क्या बोलते हैं? आपके नंबर 100% आए हैं। हो सकता है 50 में से 100% 50 होंगे, 500 में से 500, 200 में से 200, 1000 में से 1000। बेटा इसके बीच में ना कहीं एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पे रख दिया 35%, मैंने कहा भाई 35% नंबर लाओगे तो पास। कहीं ना कहीं बेटा एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, जैसे अपने एकेडमिक में था ना, अपने एकेडमिक में था ना कि 35% नंबर लाओगे तो आपको माना जाएगा पास हो गए, आप इस परीक्षा में पास हो गए। बच्चों, एक अपने 2 दोस्त हैं मेरे, तुम उनको जानते नहीं हो, मेरे मित्र हैं ये। एक मेरा दोस्त है ए, ये नंबर लेकर आया कट ऑफ से 10% ज्यादा, यानी मिनिमम पासिंग मार्क से 10% ज्यादा। एक मेरा दोस्त बी है, ये पासिंग मार्क से 5% कम नंबर लेकर आया है, ये पासिंग मार्क से 5% कम नंबर लेकर आया बेटा। तो आप मुझे बताओगे क्या, ए और बी के नंबर में टोटल नंबर से
15% का डिफरेंस आएगा क्या? 30% का डिफरेंस नहीं, 15% का। कैसे भाई? एक तो देखो पासिंग वाली लाइन से आगे चल रहा है, एक पासिंग लाइन से पीछे चल रहा है, तो दोनों के डिफरेंस में ऐड ही तो करोगे। अरे बेसिक वाली बात बताऊं बेटा, ये 35 से 10 ज्यादा है तो 45% है, ये 35 से 5 कम है तो 30% है, और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, क्या वो 15% का अंतर है क्या? अगर मैं तुमको कह दूं बेटा टोटल मार्क्स 500 हैं, अगर मैं तुम्हें कह दूं इस परीक्षा में टोटल नंबर 500 हैं, तो आप सबके नंबर ज्ञात कर सकते हो? आप कहना हाँ, ए के नंबर आएंगे 225, बी के नंबर आएंगे 150, डिफरेंस इनका आएगा 75। क्या ये बहुत आसान सी बात है? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? पासिंग लाइन से आगे चलोगे तो नंबर आपके पास ही पास है बेटा, पासिंग मार्क्स से पीछे रह जाओगे तो फेल माने जाओगे। तो डिफरेंस काउंट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, डिफरेंस काउंट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर भी आपको बात समझनी है तो आप समझो बेटा। देखो ये एक आसान सवाल है, राम के नंबर आए हैं 49%, ये 294 है, तो 294 अगर 49% की वैल्यू है बेटा, 294 क्या है? ये 49% की वैल्यू है, तो 330 बताओ किसकी वैल्यू आएगी? सर आप कहना 49 अगर 294 की वैल्यू है तो 330 कितना परसेंट आएगा, ज्ञात कर पाएंगे? 49 से पूरा पूरा 6 बार कटेगा, 6 से पूरा पूरा 55 बार कटेगा। सर जी इसकी बहन के नंबर 55% है। अच्छा इस परीक्षा के टोटल मार्क्स कितने आएंगे बेटा? या मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे? तो ये भी बता सकते हो 600 आएंगे। अरे 49% की वैल्यू अगर 294 है तो 1% की वैल्यू आ गई 6, और टोटल परसेंट कितना आ जाएगा? 600। ये तो एग्जाम वाली बात आ गई। सुनो मेरी बात, एक 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। यदि उसने 6 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती। बेटा 75 नंबर तो लाए हैं, अगर 6 और लाए होते तो इसका मतलब 81 नंबर पे एग्जाम पास हो रहा है। हाँ 81 कितने में से? सर 300 में से। तो आप बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है? क्या 27% कह सकते हो ना? बहुत आसान तरह की बात चल रही है बेटा। 300 में से अगर 81 पे एग्जाम पास हो रहा है तो आप कह सकते हो सर जी 27% पे हमारा एग्जाम पास हो रहा है। सुनो, एक परीक्षा में मैं कहता हूं पास होने के लिए आपको 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। आपको 82 अंक मिले और आप 23 अंकों से फेल हो गए, बेटा 35% चाहिए। पर नंबरों की बात करूंगा तो 105 नंबर चाहिए क्या? आप बालक 82 नंबर लेकर आए, फिर भी मैंने कहा 23 नंबर से फेल हैं, आपको 23 नंबर और चाहिए। यानी कि नंबरों में 105 पे पास हो रहे हैं, परसेंटेज में 35 पे हो रहे हैं। तो 1% की वैल्यू आ गई 3 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 300। क्या तुम्हें कहानी समझ में आई? ये बताओ, सिर्फ मुझे इतना बताना 36% किसके बराबर है? परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। आपको 53 नंबर मिले फिर भी 37 अंकों से फेल हो गए, मतलब 90 नंबर चाहिए। अधिकतम अंक पूछा है तो सर जी 90 अगर 36 की वैल्यू है तो आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 9 से काटोगे या 18 से काट लोगे 5, 18 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 50, सर जी 250 नंबर चाहिए। परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 250 होंगे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, तुरंत ऐसे पलक झपको और उत्तर मुझे बता दो। 40% की वैल्यू आपको दी गई है 240, 1% की वैल्यू आपको दी जा रही है 6, 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। धुआंधार गति में आपके सवालों के उत्तर आने चाहिए। ये सब सवाल पेपर के पूछे हुए हैं बेटा। 35% 210 के बराबर है, 1% आ जाएगा 6, 100% आ जाएगा 600। अरे अब सुनो मेरी बात, देखो ऐसा सवाल तुम पहले भी कर चुके हो, अगर किसी बच्चे को पता हो
हमारे पेपर में 4 प्रकार के नंबर होते हैं बेटा, एक थ्योरी के, एक प्रैक्टिकल के, एक प्रोजेक्ट के और एक वाइवा के होते हैं। इनका वेटेज कितना है? देखो इसके नंबर आ रहे हैं 40 में से, 30 में से, इसके 20 में से, इसके 10 में से। इनके अंकों का विभाजन ऐसा है, पूरी परीक्षा मान लो 100 नंबर की है, पूरा टेस्ट 100 नंबर का है, इतने इतने नंबर इसके हैं। एक बच्चे ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% का मतलब 32 नंबर लाया क्या? 40 का 80% आ रहा है 32। प्रैक्टिकल में 70% 21 नंबर लाया, और प्रोजेक्ट में 60% 12 नंबर लेकर आया, और मौखिक परीक्षा में 50% 5 नंबर लेकर आया। तो टोटल नंबर आए हैं बेटा 32 और 21 53, 2 55, 65 और 5 70। 70% नंबर आए हैं बेटा 100 में से। 100 में से 70% नंबर आए हैं ऐसा। आप इसी सवाल को बेटा अगर चाहो तो डेविएशन से भी कर लो, मुझे उसमें कोई भी ऐतराज नहीं होगा, पक्की बात है। सर डेविएशन से कैसे होगा? सुनो, अंकों का वेटेज क्या है? सर जी अंकों का वेटेज ना फर्स्ट वाले में 40, 30, 20 और 10, यानी कि इनके जो अंकों का वेटेज है वो इस प्रकार में। आप कहना यहां मेरे नंबर मिले हैं 80%, यहां मिले हैं 70, यहां मिले हैं 60, यहां मिले हैं 50। तो आप 50 और 80 के बीच में कोई डेटा एज्यूम कर लो। आपने कहा मैंने 70 मान लिया सर, ये 10 ज्यादा है 4 बार, प्लस का हो गया 40, ये 70 के बराबर है 0। सर ये 70 से 10 कम है 2 बार, तो माइनस का हो गया 20। ये 20 कम है 1 बार, ये 10 लोगों में इक्वल इक्वल मान दीजिए। तो आपका डेविएशन तो 0 आ गया। 70 से डेविएशन 0 आएगा तो 70% आ जाएगा। सवाल तुमको बेसिक से भी बता दिया, इस तरीके से बता दिया, दोनों और की बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को 30% अंक मिले और ये 108 अंकों से फेल हो गया, वाह। दूसरे छात्र को 52% अंक मिले और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक ज्यादा है। देखो कहानी को समझ लेना, बाद में कहोगे डिडंट अंडरस्टैंड। यहां पर तुमने एक लाइन लगाई है कि भाई मैं इस लाइन के पार जाने वाले को पास मानूंगा, इससे कम वाले फेल है। एक बच्चा चिंटू, जो कि नाम रखा है क्वेश्चन मार्क वाले साइन, इसने 30% नंबर लाया और भैया ये 108 अंकों से फेल हो गया। ये वही बच्चा है जो बार बार कहता था हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, ये वो बालक है। दूसरा बच्चा 52% नंबर लेकर आया। बच्चों ये वो बच्चा है जो कह रहा है यस अंडरस्टूड, क्लास में कम से कम कमेंट करता है और बातों को समझता है, ये वो बच्चा है जो कम से कम कमेंट करता है और चीजों को पढ़ने पर ध्यान देता है। ये वो बच्चा है जो कट ऑफ से 24 नंबर ज्यादा लेकर आया है और 52 नंबर लेकर आया। बात समझ गए आप? अच्छा परसेंटेज में इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? परसेंटेज में इन दोनों का अंतर कितना है? एक कहता 12% है, फिर तो कहता है मेरे से सवाल नहीं होते हैं। 30 और 52 का डिफरेंस आता है 22%। और नंबर में कितना डिफरेंस है बच्चे? एक तो कट ऑफ से चल रहा है पीछे 108 नंबर, एक चल रहा है 24 नंबर आगे। सर कट ऑफ में 132 का डिफरेंस है क्या? कट ऑफ में 132, इनके आपस के नंबरों में 132 का डिफरेंस है। परसेंटेज में 22 का और 132 का, सर जी 1% की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं इस परीक्षा में तुमसे टोटल नंबर पूछूं तो टोटल नंबर तो आएंगे 600, और वो मेरा सवाल नहीं है। मेरे को चाहिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। बेटा एक बात बताओ, 6 नंबरों को तुम 1% कहते हो तो 108 नंबरों को क्या 18% कहोगे? क्या 18% कहोगे क्या? अगर तुम 6 नंबरों को 1% कहते हो तो 108 नंबरों को 18% कहोगे। यानी कि ये बच्चा 30% नंबर लेकर आया था, फिर भी 18% से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स तो 48% थे। आप चाहते तो इस डेटा को सेकंड वाले से भी कर सकते हो। तुम्हें जब यह पता लग गया मेरे भाई कि 1% का मतलब 6, तो 24 का मतलब आएगा 4%। बेटा इस बच्चे के नंबर आए थे 52% और ये कट ऑफ से 4% ज्यादा है, 4% ज्यादा है। तो 48% पे परीक्षा पास हो सकती है क्या? 48% पे ये एग्जाम पास हो सकता है क्या? हाँ,
और ये पूछ लें कि भाई साहब कितने नंबर पे पास होगा, तो आप कहना ए के नंबर 180 तो आए थे, 108 और लाने चाहिए थे सर, 288 पे एग्जाम पास होगा। आप ये भी कह सकते हो इसके नंबर 52%, 312 आए थे, कट ऑफ से 24 फालतू है, 288 पे एग्जाम पास होगा। किसी भी तरह कर लो, किसी भी तरह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह कर लो, एक ही बात है बेटा, आपके पास उत्तर ज्ञात करने के मल्टीपल तरीके हैं। दीपा तुम्हें क्या समझाऊं, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये पता नहीं लग रहा कि 1% का मतलब अगर 6 है तो 18% का मतलब 108 होगा, क्या ये बात भी समझ में नहीं आ रही है? क्या इसके लिए मैं आपको ये बताऊं क्या कि 1% को अगर 6 कहते हैं तो इसको मैंने 18 गुणा करा है, फिर यहाँ 18 का 6 से गुणा करना पड़ेगा, 8 6 का 48 को 4 करना पड़ेगा, 6 एकम 6 और 4 10 ऐसे करना पड़ेगा। और 6 में 4 जोड़ने का तरीका भी मुझे आता है, ऐसे पहले ना बेटा 6 लाइन लगा लेना, फिर ऐसे 4 लाइन लगा लेना, फिर इनको जोड़ लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 लिख लेना इसमें। ये बेटा कंफर्म है ना कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नहीं, आजकल मैं इस तरीके का एक्सपर्ट हूं, मैं अपने लड्डू को सिखाता हूं। आजकल हमारे बच्चे के स्कूल में उनको सिखाया जा रहा है आजकल, ये क्या बोलते हैं, काउंटिंग, 100 तक की काउंटिंग सिखाई है स्कूल में बच्चों को। हमारे लड्डू को 5 का टेबल भी आता है, उसको 5 का टेबल भी याद करवा दिया है, मतलब बढ़िया से। तो ये ऐसी लाइनें लगाने में ना अपन पूरे एक्सपर्ट हैं। अगर किसी बच्चे को 6 में 4 जोड़ने में दिक्कत आ रही हो मुझे बताना, मैं ये लाइनें लिख लिख के बता दिया करूंगा तुम्हें, चिंता की बात। सुनो, सवाल में रेशो की बात है भर भर के, रेशो की बात है भर भर के। ए को बी से 25% अंक ज्यादा मिले, बेटा रेशो में ऐसा लिखूं क्या 25% अगर ज्यादा मिला है? बी को सी से 10% कम मिले हैं, बी को सी से 10% कम मिले हैं बेटा। सी को डी से 25% ज्यादा मिले हैं, ये सी और डी की बात हो रही है, ये सी और डी की बात हो रही है। अच्छा, मेरे को डी के नंबर पता है, 500 में से 320 हैं, डी के नंबर अगर 320 हैं बच्चों, 80 गुना है तो इसके नंबर 400 आएंगे क्या? हाँ। अच्छा, सी के नंबर अगर 400 हैं तो बी के नंबर 360 आएंगे क्या? हाँ। ये 360 है 90 गुना, तो ये 450 आएगा क्या? आप चाहते तो रेशो को मर्ज भी कर सकते थे, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, पर बेटा ये डेटा ही इतना आसान है, बात ही इतनी इजी है, तो मुझे रेशो को मर्ज करने में टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना? जब सवाल डायरेक्ट ही बन रहा है तो फिर ठीक है ना, रेशो पे ज्यादा हमें माथापच्ची करने की नीड नहीं है। सुनो, ये सवाल में कुछ है ही नहीं बेटा, केवल और केवल लैंग्वेज पर आधारित सवाल है। परिणीता को विज्ञान में प्राप्त अंकों की तुलना में गणित में 30 अंक ज्यादा मिले। विज्ञान में नंबर कम और गणित में ज्यादा, ठीक है, ये तो होता ही है, नंबर गणित में ज्यादा ही आते हैं बच्चों के। गणित के अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। एक बात बताओ बेटा, गणित के जो अंक है ना, जो मैथ्स के उसके अंक है ना, वो मैथ्स और साइंस के सम का 60% है, यानी ये अगर 5 है तो ये 3 है क्या भाई? 60% तो जानते ही हो ना, अब ये थोड़ी है कि मुझे तुमको 3 5 बताना पड़ेगा। लैंग्वेज कह रहा है बच्चे कि मैथ्स के नंबर, मैथ और साइंस के नंबर का 60% है, तो ये 3 और ये 5 है। इसका मतलब तुमको प्यार प्यार में सवाल ने ये बता दिया कि मैथ्स और साइंस का रेशो 3:2 है, मैथ्स और साइंस का रेशो 3:2 है। सवाल कहता है इनके अंकों का डिफरेंस 30 है। बच्चों, एक की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 और 2 की वैल्यू 60। मैंने पूछा विज्ञान के नंबर बताओ तो 60 होंगे, मैंने पूछा गणित के बताओ तो 90 होंगे, टोटल नंबर कितने आए तो 150 आए। सब कुछ क्लियर है। सुनो, पहले छात्र के अंक दूसरे छात्र से 24 ज्यादा थे और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग का 65% थे। 65% का मतलब 13/20। तो पहले बच्चे के नंबर उनके योग का 13/20 है, यानी मिलाकर नंबर 20 है, मिलाकर नंबर 20 है तो फर्स्ट वाले के 13 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड का रेशो 13:7 आ गया, फर्स्ट और सेकंड का रेशो 13:7 आ गया। आपने कहा जी ये इनका 24 का डिफरेंस है, तो 24 अगर 6 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 4, 13 चौका 52, 7 चौका 28, ये इन दोनों के नंबर आ गए हैं जी। ऐसा इलेक्शन वाले सवाल भी आपने आज कर लिए हैं, एग्जाम वाले सवाल भी आपके लगभग हो गए हैं, और
एक बार मुझे ये सवाल बेटा और बता दो ना, ये बढ़िया सवाल है, अभी रुको रुको रुको, जल्दी नहीं है, रुको कोई बात। एक बच्चे को 20% नंबर मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, एक को 32 नंबर मिले, 32% मिले और 42 अंक ज्यादा मिले हैं। बेटा परसेंटेज में 12 का अंतर है तो अंकों में 72 का डिफरेंस आएगा, 1% का मतलब 6 बनेगा क्या? हाँ। अच्छा, ये बच्चा 30 नंबर से फेल हुआ है, यानी 30 नंबर का मतलब ये 5% से फेल हुआ है। 20% नंबर लाकर भी 5% से फेल हो रहा था, तो 25% इनके पासिंग मार्क्स थे, 25 पे एग्जाम पास हो जा रहा है अपना। एक बात मुझे और बता दो बेटा, 39% का और 51% का डिफरेंस आ रहा है 12%। ये 32 अंकों से फेल, 64 से पास, तो 96 का डिफरेंस आ रहा है, 1% की वैल्यू आ गई 8, तो 32 का मतलब आएगा 4%, 39 और 4 43, 43% पे एग्जाम पास हो रहा है। तुमको मैं शीट नंबर 5 अभी उपलब्ध करवाऊंगा बेटा, आप उसमें कहां तक के सवाल करके लाओगे मैं आपको बताऊं, 35 तक के क्वेश्चन आपके डन होने चाहिए बेटा। शीट में टोटल 57 सवाल हैं। अच्छा 5-7 मिनट में थोड़े सवाल तुम्हें आगे, मैं लेट तो हो रहा हूं आगे ना, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे अपन। 35 तक के सवाल अभी अपने हो गए हैं, 35 नंबर तक की बात अपनी हो गई है। इस शीट में सारे सवाल बेटा मुझे लग रहा है कितने सवाल हैं, 48 क्वेश्चन ही है सारे, 48 क्वेश्चन ही है। देखो 35 सवालों तक का तो मामला कल करके लाओगे आप, बचे हुए 13 सवाल कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको 30 मिनट से कम टाइम में करवा दूं। क्लियर? ये जब पूरे हो जाएंगे तुमसे तो कल अपन अपनी शीट नंबर 6 को स्टार्ट कर लेंगे। शीट नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं सर? शीट नंबर 6 में कई प्रकार की बातें पढ़ेंगे। एक तुम सवाल पढ़ेंगे कमीशन वाले, एक पढ़ेंगे इनकम टैक्स, ये सब बातें आपको शीट नंबर 6 में करवाऊंगा। ये सब बातें शीट नंबर 6 में, वेन डायग्राम आएगी बेटा, 7वीं शीट आएगी, वो लास्ट में आएगा। वेन डायग्राम जिस दिन कर लेंगे उस दिन मानना कि आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट अपन स्टार्ट कर लेंगे ऐसा। ठीक है जी? उम्मीद करता हूं बेटा जो परसेंटेज पढ़ रहे हो, पढ़ने में मजा आ रहा होगा बातें आपको। टारगेट बच्चे मेरे ना हमेशा वो बच्चे होते हैं जो मैथ से खौफ खाते हैं, जो मैथ में डरते हैं कि हमको मैथ नहीं आती, हमको मैथ नहीं आती, हमको मैथ नहीं आती। उनको अगर मैथ सीखने में आ जाए तो बात का मजा और है बेटा, फिर बात का आनंद और है। टोटल शीट मिलेंगी सौम्यदीप 8। मैं तुम्हें जितने सवाल करवा दूंगा उसके बाद तुम्हें एडिशनल कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। परसेंटेज टॉपिक में अगर आप हमारी शीट्स को ही बार बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आप ये मान लेना बेटा पूरी विक्ट्री मिल जाएगी। और मैं तो आपको फाउंडेशन भी और प्रैक्टिस भी दोनों दूंगा बेटा। शीट सारी तैयार है, फाउंडेशन भी और प्रैक्टिस भी सब दूंगा, सारा मामला कर लीजिएगा। आज थोड़ा जल्दी जोड़ रहे हैं बेटा, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।